बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। और अब देखिए यहां से ये गाना कैसे छलांग मारता है। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। वो जीवन का अंत करने ही वाली होती है कि पर्दे पर मोहम्मद रफी की आवाज गूंजती है। मौत कभी भी मिल सकती है। इस गाने की धुन को उन्होंने ऐसे तराशा जैसे कोई शिल्पकार किसी बेपनाह खूबसूरत हसीना की मूर्ति तराशता है। जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई। पर्दे पर रहस्य का तिलिस्म बुना जा चुका है। मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इस रहस्य को और गहरा कर दिया और अब उनकी आवाज जैसे तिलिस्म को खोलती नजर आती है। 100 बार जन्म लेंगे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी की और उनके उन गानों की जिनकी शुरुआत शेरो शायरी या कपलेट से होती है। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए। हिंदी फिल्मों में एक दौर ऐसा भी आया था जब कई गीतकार अपने गानों की शुरुआत अपने लिखे शेर या मुक्तक की पंक्तियों से करते थे। हम सादगी पे आपकी 2 या 4 लाइन की शुरू की ये पंक्तियां उसी गाने से जुड़ी होती थी। लिल्लाह मर गए। जानकार इस विधा को साकी कहते हैं। ऐसे गानों को लिखने की शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में। 60 के दशक में यह फला फूला था और 70 के दशक के खत्म होते होते इस विधा ने दम तोड़ दिया था। दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। दोस्तों, गीत लिखने की यह विधा भी तब शायद इसलिए परवान चढ़ी थी क्योंकि इस विधा के ज्यादातर गानों को आवाज मिली थी गायक मोहम्मद रफी की। जब तक ये विधा जिंदा रही, इस क्षेत्र में मोहम्मद रफी की तूती बोलती रही। वफा के दीप जलाए हुए निगाहों में। उनके गाए ऐसे कई गाने यादगार भी बने और कई अमर भी हो गए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की इन पंक्तियों से। बदला तो वैसे बदला है कुछ रंगे गुलस्तां, एक फूल पे बहार है एक फूल पे खिजा। आप खुद सुनिए। एक फूल पे खिजा। गाना शुरू होता है अब। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। ये गाना है फिल्म मिस बॉम्बे का। मोहम्मद रफी के इस गाने को पर्दे पर अभिनेता अजीत ने गाया है। तब इस गाने ने अजीत को एक हीरो के रूप में पहचान दे दी थी। यह गाना उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस में खूब बजा करता था। हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा। फिल्म मिस बॉम्बे 1957 में आई थी। इस फिल्म में संगीत दिया है हंसराज बहल ने और इसे लिखा है गीतकार असद भोपाली और प्रेम धवन ने। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। दोस्तों, ये था 50 के दशक का गाना। अब चलते हैं 60 के दशक में। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो, मगर प्यार को खोजने न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। न तन लेके लौटा
नमन। और अब देखिए मोहम्मद रफी का कमाल। सुबहाना शाम। ये गाना है 1964 में आई फिल्म चा 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 का। इस फिल्म में हीरो चंद्रशेखर हैं और हीरोइन है हेलेन। इस फिल्म के बारे में अगर बताने लायक कुछ है तो वो है इस फिल्म के गाने और इन गानों के कंपोजर इकबाल कुरैशी। इकबाल कुरैशी ने बिना शोर मचाए एक के बाद एक कई खूबसूरत गाने इस दुनिया को दिए थे। इस गाने की धुन को उन्होंने ऐसे तराशा जैसे कोई शिल्पकार किसी बेपनाह खूबसूरत हसीना की मूर्ति तराशता है। जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई। संगीतकार इकबाल कुरैशी जानते थे कि ये गाना गाना सिर्फ मोहम्मद रफी के बस का है, लिहाजा उन्होंने उनके लिए वैसी ही धुन तैयार की। इन खूबसूरत पंक्तियों को लिखा है कवि गीतकार गोपाल दास नीरज ने, जो तब फिल्मी दुनिया में बस आए ही थे। सुबह ना आई, शाम ना आई। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी के एक और ऐसे दिलकश गाने की जिसकी शुरुआत होती है इन पंक्तियों से। उनकी जुल्फें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जमा मजबूरियां, कितनी दिलकश है मोहब्बत। सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। सामने मंजिल है और पाँव। दोस्तों, गाना इन पंक्तियों के बाद शुरू होता है। मेरी जिंदगी में आते तो ये गाना है फिल्म कन्यादान का, जो आई थी 1968 में। इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। कई बार मिल चुकी है ये हंसी हंसी निगाहें। ये गाना इश्क प्यार और मोहब्बत से जुड़ा है, लेकिन अगर गाने में दर्द हो और उसकी शुरुआत कुछ ऐसे हो तो मिट्टी में मिल गया है तेरा नाम देख ले। और अब इसके बाद देखिए मोहम्मद रफी कहां पहुंचते हैं। नजर उठने से पहले ही झुका लेती तो अच्छा था। मोहम्मद रफी की आवाज ऐसे गानों में कमाल का असर पैदा करती है। तो अपने आप को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। ये गाना है फिल्म मॉडर्न गर्ल का, जो आई थी 1961 में। इस गाने में संगीत दिया है संगीतकार रवि ने और इसे लिखने वाले गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। नजर उठने से पहले ही झुका लेती तो अच्छा था। और अब देखिए शम्मी कपूर के लिए प्यार में डूबा मोहम्मद रफी का ये अंदाज। बिजली गिरा के आप खुद, बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। और अब देखिए यहां से ये गाना कैसे छलांग मारता है। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। 1962 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के इस गाने में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा है शैलेंद्र ने। दिल तेरा। दोस्तों, अब देखिए मोहम्मद रफी का एक और दिलकश अंदाज। दिल का अफसाना सुनाते हैं सुनाने वाले, दिल का अफसाना सुनाते हैं सुनाने वाले। काश समझे ना मोहब्बत को मिटाने वाले, काश समझे न मोहब्बत को मिटाने वाले। इसका दूसरी तरफ से कुछ यूं जवाब आता है। प्यार का नाम भी लेते हुए डर लगता है, तीर खींचे हुए बैठे हैं जमाने वाले। और बात अब यहां से आगे बढ़ती है।
चलेंगे तीर जब दिल पर, तो अरमानों का क्या होगा। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। अभी तो होश है बाकी। ये गाना है फिल्म कोहिनूर का, जो आई थी 1960 में। इसमें संगीत दिया है नौशाद ने और इसे लिखा है गीतकार शकील बदायूनी ने। दोस्तों, कहते हैं फिल्म देवदास जैसी कई गमगीन फिल्मों में काम करने के बाद अभिनेता दिलीप कुमार डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। तब डॉक्टरों ने उन्हें हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म करने की सलाह दी थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने ये फिल्म की थी। इस फिल्म में ना तो दर्द है ना गम। अगर पी कर बहक उठे तो मस्तानों का क्या होगा। दोस्तों, मीना कुमारी को भी ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उनके लिए भी यह फिल्म हल्की फुल्की साबित हुई थी, क्योंकि इसमें ना तो उन्हें रोना पड़ा था और ना ही आहें भरनी पड़ी थी, बल्कि इस फिल्म में लोगों को उनकी खिलखिलाहट सुनने को मिली थी। अगर पी कर बहक उठे तो मस्तानों का क्या होगा। और दोस्तों, अब सुनिए सन्नाटे में गूंजती मोहम्मद रफी की ये आवाज। वफा के दीप जलाए हुए, भटक रहे हो भला क्यों उदास राहों में, तुम्हें ख्याल है तुम मुझसे दूर होगे, मैं सामने हूं चली आओ मेरी बाहों में। चली आओ मेरी बाहों में। पर्दे पर रहस्य का तिलिस्म बुना जा चुका है। मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इस रहस्य को और गहरा कर दिया और अब उनकी आवाज जैसे तिलिस्म को खोलती नजर आती है। 100 बार जन्म लेंगे। ये गाना है 1963 में आई फिल्म उस्तादों के उस्ताद का। 100 बार फना होंगे। इसमें संगीत दिया है संगीतकार रवि ने और इस गाने को लिखा है असद भोपाली ने। किस्मत हमें मिलने से। दोस्तों, मोहम्मद रफी के ऐसे गानों की शुरुआत की पंक्तियां पर्दे पर किसी मार्मिक प्रसंग या इंटेंस सिचुएशन को खोलने या डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत काम आती थी, जैसे कि बैकग्राउंड से आती रफी साहब की ये आवाज। वफा के नाम पे कितने गुनाह होते हैं ये उनसे पूछे कोई, जो तबाह होते हैं। ये है फिल्म धूल फूल की पात्र माला सिन्हा, जो प्यार में धोखा खा बैठी हैं। शादी से पहले गर्भवती हो गई हैं। उन्हें धोखा दिया है पात्र राजेंद्र कुमार ने, जो अब दूसरी शादी रचा रहे हैं। बैकग्राउंड में गूंजती रफी साहब की आवाज माला सिन्हा के दर्द को बड़े ही मार्मिक अंदाज में सबके सामने रख देती है। इस गाने को संगीत दिया है संगीतकार एन दत्ता ने और इसे लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने। दामन में दाग लगा बैठे हम, प्यार में धोखा खा बैठे। दोस्तों, अब ऐसी ही एक और सिचुएशन देखिए, लेकिन यहां दर्द बड़ा है। जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यहां माला सिन्हा की जगह है नूतन। नूतन के पात्र को लगता है कि जीवन खत्म कर देने से दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। वो जीवन का अंत करने ही वाली होती है कि पर्दे पर मोहम्मद रफी की आवाज गूंजती है। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, फिर तुझको ये पल ना मिलेगा। पल न मिलेगा। मोहम्मद रफी की आवाज जैसे किसी मसीहा की आवाज लगती है। रात भर का है मेहमान अंधेरा। ये आवाज नूतन के लिए एक उम्मीद बनकर आती है। किसके रोके रुका है सवेरा। वो मरने का इरादा छोड़ देती हैं। मोहम्मद रफी का यह गाना आज भी हर उस व्यक्ति में एक उम्मीद की लौ जगाता है जो गहरे अंधेरों में घिरा है।
रात भर का है मेहमान तेरा। ये गाना है फिल्म सोने की चिड़िया का, जो आई थी 1958 में। इस गाने को संगीत से संवारा है संगीतकार ओपी नैयर ने और इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने। पर्दे पर इस गाने को गाया है बलराज साहनी ने। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी। और अब देखिए ओपी नैयर का एक मस्त अंदाज। तेरी तलाश लाई मुझको कहां कहां से, सुन ले मेरा फसाना। अब तो मेरी जुबान से मैंने वहीं पर सजदे किए हैं तुझको, जुल्फों को तू उड़ाती गुजरी जहां जहां से। इसके बाद शुरू होता है हाले दिल। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले। ये गाना है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का, जो आई थी 1962 में। जुल्फों ने मुझको मारा, हमदार जुल्फों वाले। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। ज़बाने यार मंतुर की। इस गाने को लिखा है शेवन रिजवी ने। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमदार जुल्फों वाले, हमदार जुल्फों वाले।